अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाही किए शुरू करेंगे कहानी एक पहल प्रेम की एपिसोड 28। सीधा स्टोरी से शुरू करेंगे। जो कशिश थी वो बेसब्री से नित्या की इंतज़ार कर रही थी, अपनी चेहरे पे बेहद चमक और खूबसूरत स्माइल के साथ। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहे थे, कशिश थोड़ी सी वो टेंस में आ जाती कि अभी तक मैम आई नहीं। वो अपनी मॉम की ओर देखते बोलती कि मम्मा मैम आई नहीं। तो उसकी मॉम बोलती अरे आ रही है, आ रही है, मैंने कॉल करी है, वो आ रही है। लेकिन कशिश अब जो चमक उसकी फेस पे थी वो चमक हट के एक अलग सी फीकीपन सी आ जाती है। जो जानवी थी वो बोलती है लो इसकी तो चमक चली गई। और उधर दूसरी ओर जो चित्रा मैम के साथ नित्या आ रही थी, ये लोग आ तो रही थी जल्दबाजी में, लेकिन थोड़ी सी ट्रैफिक में फंसने के कारण इनको लेट हो रही थी। हालांकि ये ट्रैफिक से छूट चुकी थी, बस आ रही थी ट्रेन के, और स्टेशन तक ये लोग पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ कशिश की मन बैठे जाती है। वो बार बार बस यही सोच रही थी कि कहीं मैम नहीं आई तो मतलब। तो उसकी जो फेस की हालत थी ये देख के जो जानवी थी उसे अब तरस आने लगती है। वो एकदम से आते उसके शोल्डर पे टैप करते हुए बोलती कि क्या हुआ, मत रो, क्यों रो रही है तू? तभी एकदम से कशिश घूर के उसे देखते हुए बोलती कि क्या मतलब मैं रो रही हूँ? हाँ, क्या ये कोई मजाक की वक्त है? तभी एकदम से जो जानवी वो बोलती कि अरे बाप रे, इतना काहे भड़क रही है तू? रिलैक्स यार, मैं बस बोल रही हूँ क्योंकि तेरी जो फेस उतर चुकी है ना, जो कोई भी देखेगी यही बोलेगी तू रो रही है। शांत हो जा बच्चा, ऐसे रोते नहीं है। कशिश घूर के जो है जानवी की ओर देखते बोलती कि बकवास ना मेरे सामने मत कर, चल यहाँ से जाके अपनी जगह पे बैठ। बोली अरे यार तू तू तो भड़क गई। और तभी एकदम से जो है ट्रेन भी एकदम से चलने लगती है। जैसे ट्रेन चलने लगती है कशिश एकदम से बोलती कि मम्मा ट्रेन तो चल रही है, मैम तो नहीं आई। तो एकदम से कशिश की मम बोलती है अरे बेटा तुम अरे मुझे ही समझ नहीं आ रही है, मैं फ़ोन करती हूँ। लेकिन वो जो नित्या की फ़ोन पे कॉल कर रही थी, नित्या फ़ोन उठा नहीं रही थी और ट्रेन ऑलमोस्ट चलने लगे थे। कशिश की हालत देखने लायक थी, उसकी पूरी मुंह उतर चुकी थी। वो एकदम से जो डोर साइड होती है वहाँ पे आके इधर उधर देखती है कि ये स्टेशन की तरफ कहीं भागती हुई ना आ रही है। तभी जानवी उसके पास जाती है और बोलती कि हाँ बिल्कुल वो DDLJ वाली सीन ना, कि आएगी भागते हुए और तू हाथ पकड़गी और वो एकदम से अंदर खींचेगी, वो वाली सीन चाहिए क्या तुझे? कशिश एकदम से फिर से जानवी को घूर के देखती है। जानवी अब डर सी जाती है क्योंकि कशिश की एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रिक हो चुकी है और उसकी मुंह इस हद तक उतर चुकी है कि जानवी की हिम्मत नहीं होती कि एक और वर्ड बोले। वो चुपचाप जाके अपनी सीट में बैठ जाती है, अपनी फ़ोन ऑन करके बैठ जाती है। देखिए बाप रे बाप, मतलब हद है, इस हद तक कोई लुक दे सकती है भला? मतलब बच्चे पे रहम भी नहीं है। वो चुपचाप अपना फ़ोन ऑन करके कोई मूवी वो देखने लगती है। और कशिश, उसकी आंखें भर चुकी थी, वो इधर उधर देखती लेकिन स्टेशन छोड़ चुकी है वो ट्रेन। कशिश एकदम से अंदर आती है और अपना मुंह फुला के बैठ जाती है। उसकी मॉम बोलती है अरे बेटा क्या हो गई है, शायद ट्रेन छूट गई होगी, वो आ जाएगी जैसे न तैसे, अब इस बात पे क्या कर सकते हैं हम? कशिश कुछ नहीं बोलती और तभी दूसरे जो बैगी से एकदम से वो नित्या आती है। वो उठ चुकी थी ट्रेन में लेकिन वो वाले बोगी पे नहीं उठती है, दूसरे वाले। वो उठते उठते वो सीट की तौर पे वो उस साइड पे आ ही जाती है। जैसे आती है तो पहले कशिश को, मतलब कशिश की ध्यान दूसरी तरफ थी, जानवी मूवी देख रही थी, तो पहली नज़र नित्या पे जानवी की जाती है। और जैसी वो जाती है वो एकदम से फ़ोन रखती है और एकदम से खड़ी हो जाती है। नित्या आती है और नित्या जो है कशिश की मॉम से बात करने लगती है और जानवी उठती है और उठ के एकदम से कशिश के पास जाती है। कशिश की मूड पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी। वो एकदम से जाते उसके शोल्डर पे टैप करते हुए बोलती कि अरे सुन ना, अरे रोना बंद कर, सुन मेरी बात। तभी एकदम से कशिश उसे घूर के देखता बोलती कि क्या मसला है तुझे? हाँ, तो जा अपनी जगह पे जा और फ़ोन देख, मुझे क्यों परेशान कर रही है? तभी बोलती कि अरे मेरी माँ चुप कर जा और भड़क मत और साइड में देख मैम आ चुकी है। बिना बात के चढ़ी जा रही है, भलाई का ज़माना ना रहा अब।
तो एकदम से कशिश साइड में देखती है और वो देखती है कि नित्या है और खड़ी है। वो जो कशिश की मॉम से बात वगैरह कर रही थी, नित्या के हाथ में कुछ बैग वगैरह थे। तो कशिश की मॉम वो बैग वगैरह एकदम से साइड में करते हुए बोलती, आप ठीक हो? देखिए हाँ हाँ आंटी मैं ठीक हूँ। और कशिश एकदम से नित्या को देख के उसे झटका सी लगती है और एकदम से वो साइड में से जाती है। और नित्या जो खड़ी थी कशिश के सामने, वो एकदम से पीछे से उसे हक करती है और बोलती कि मैम ऐसे कौन करता है, मतलब मैं परेशान हो गई थी, आप ठीक हो? नित्या की एकदम से सांसें रुक जाती है, वो सुन पड़ जाती है और जानवी बोलती कि तो तौबा, ये तो मैंने सोची ना थी। और जो कशिश थी वो एकदम से हक करके अपनी आंखें बंद कर ली थी। नित्या एक बार कशिश की मॉम की ओर देखती है और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, पता नहीं वो रोक भी नहीं रही थी, वो बस बोलती कि कशिश। कशिश की मॉम एकदम से मुस्कुराते हुए बोलती कि देखा, आपकी स्टूडेंट पागल हो गई थी, पता नहीं मैम कब आएगी, मैम कब आएगी, मैम क्यों नहीं आ रही है, सवालों की बारिश कर रही थी यहाँ पे। चलो अब तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो गई ना, देखो तो कैसे बच्चों की तरह। तभी एकदम से जो कशिश है वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है और उसे याद आती है कि वो किस तरह से मैम को पकड़ी हुई है, तो पीछे हट जाती है। नित्या पीछे पलट के कशिश को घूर के देखने लगती है, तो कशिश अपनी सर झुका लेता बोलती कि वो सॉरी। नित्या चुप हो जाती है। वहाँ से ये लोग, जो नित्या थी वो अपनी सीट पे जाती है, वहाँ पे पहले वो बैठती है, थोड़ी सी पानी वगैरह पीती है और फिर बोलती है कि सॉरी, वो मैं थोड़ी सी ट्रैफिक में फंस गई थी तो इसलिए लेट हो गई। जहाँ जैसे जैसे यहाँ से आई थी तो ट्रेन आगे बढ़ चुके थे, तो जो बॉगी सामने थी मैं उसी में उठ गई। बोली हाँ हाँ ये सही काम किया, कम से कम पहुँची तो तुम, हम तो डर गए थे। बोलती कि हाँ, और एकदम से जानवी बोल दी थी कि हम तो डर गए थे, इसकी तो मुझे ऐसी लगती है कि दिल की धड़कनें रुक गई थी, है ना कशिश? तो कशिश फिर से घूर के देखती है, तो एकदम से जानवी फिर से अपनी मोबाइल पे ध्यान देती है और कशिश चुप हो जाती है। उधर से एकदम से जो ये लोग एक कैबिन बुक कर ली थी पूरा, क्योंकि फैमिली मेम्बर ज़्यादा थे तो उसी हिसाब से, और वहाँ पे सीट वगैरह भी थे। तो कशिश की पापा भी थोड़ी बहुत बात करते हैं नित्या से कि आने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेट कैसे ये वो। थोड़ी सी वक्त वैसे ही बीत जाने लगते हैं, लोग अपने अपनी जगह पे बैठती है। नित्या की सीट जो थोड़ी सी ऊपर की साइड पे होते हैं, जहाँ पे वो बेड सिस्टम होता है ना, उसी साइड पे वो वहाँ पे ले लेती है अपनी चीज़ें। तो बैग वगैरह वो एक साइड में रख के ऊपर उठ जाती है, उठ के बैठ जाती है। बुक वगैरह वो लेके आई थी अपने साथ। तो बैठ के पहले तो वो फ़ोन करती है प्रकाश को फ़ोन करके बोलती है कि हाँ भाई, वो मैं आ चुकी हूँ। देखिए चलो ठीक है। और जो हमारी कशिश थी, पहले तो उसकी सीट नीचे थी, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि नित्या उस सीट पे जाके बैठ गई है, तो मतलब वो सीट उन्होंने चूज़ करी है। अब नित्या की सामने वाली जगह जो थी वो थी जानवी की, अब कशिश को उस जगह पे जानी थी, तो कशिश को बड़ी प्यार से देख रही थी। कशिश अपनी मूवी से ध्यान हटा के एकदम से, सॉरी, जो जानवी अपनी मूवी से ध्यान हटा के एकदम से उसकी नज़र कशिश की ओर जाती है, देखती है कि कशिश बड़े शिद्दत और प्यार से उसकी ओर देख रही है। जानवी पहले इधर उधर देखती है कि ये मुझे ही देख रही है, देखती कि हाँ उसे देख रही है, तो एकदम से बोलती कि वो हेलो, वो अचानक तेरी ये दिमाग की मौसम कैसे बदल गई? तू अपनी नज़र को ठीक कर, इस तरह से मत देख मुझे, क्या हो गई है, प्यार आ रही है क्या मुझ पे? बोलती है ये एक रिक्वेस्ट है। बोलती हाय हाय, इतनी प्यार से ना बोल, क्या रिक्वेस्ट है? वो तेरी जगह पे मैं चली जाऊँ। तभी जानवी एकदम से उसे घूर के देखती है और पहले तो वो ऊपर की साइड पे देखती है, नित्या बैठी हुई थी, तो जानवी को बड़ी इजीली समझ आ जाती है कि वो इतनी प्यार से और सॉफ्ट तरीके से जानवी से क्यों बात कर रही है। जानवी मनी मन सोचती है कि इतनी आसानी से दे दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने मेरी दिमाग की ऐसी की तैसी करके रखी है, मतलब मेरी नींद उड़ा के रखी है, और मैं इसको इसको इतनी आसानी से अपनी सीट दे दूँ? ऐसे कैसे? तभी वो बोलती नहीं, मुझे नहीं देनी, मैं जानबूझ के वो सीट ली हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है, मतलब उस साइड का सोना तो मैं नहीं दे सकती। कशी एकदम से जानवी के साथ जाके बैठ जाती है, बोलती कि अब प्लीज़ ना, तू तू देना यार, ऐसे ऐसे प्लीज़।
ये तू तू एक बात बता, तू यहाँ पे मस्त अपनी बैग वगैरह रख के बैठ गई थी सब कुछ ठीक करके, तू ऊपर क्यों जा रही है अब? और जो नित्या है वो बुक ओपन करी थी लेकिन फ़ोन में थी, और वो इन दोनों की बातें कुछ कुछ सुन रही थी। नित्या को समझ आ रही थी कशिश चाहती क्या है, उसकी फेस में एक स्माइल भी थी, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, रिएक्ट नहीं करती। और कशिश की माँ बोलती है तुम दोनों झगड़ की इस बात पे रही हो। तभी एकदम से जो जानवी बोलती कि झगड़ कौन रही है मासी, इस पहले ही इसने सीट चूज़ कर लिया थी कि इसको यहीं पे बैठनी है, अब इसको ऊपर साइड में जानी है। मैं क्या करूं, मैं तो वहीं पे चूज़ कर लिया, अपनी बैग वगैरह वहाँ पे रख के यहाँ पे बैठी हूँ, अब ये मुकर रही है अपनी चीज़ों पे। तभी एकदम से जहाँ काशिश बोलती कि अरे मुकर नहीं रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुझसे। देखो वो इतनी प्यार से मत बोल, इतनी प्यार से सुनने की मुझे आदत नहीं है ना कशिश। कशिश बोलती कि क्या है, ठीक है कुछ नहीं, मैं ना देने वाली सीट अपनी, कि यार प्लीज़ ना। तभी बोलती अच्छा चले एक शर्त पे दूंगी। तभी कशिश बोलती कौन सी शर्त? बोलती कि वही शर्त। ठीक है वही मतलब कौन सी शर्त? वो बोलती कि वही शर्त मतलब क्या चल रही है तेरे साथ, जो वक्त का इंतज़ार तो कर रही है, बता दे मुझे, मैं तुझे सीट दे दूँगी। तो कशिश थोड़ी पीछे हो जाती है, बोलती है अब ठीक ठीक है मुझे नहीं चाहिए। तभी जानवी बोलती कि अरे ऐसा क्या राज छुपा के रखी है अपने मन में कि तू बताएगी नहीं? अरे बोल देना, मैं किसी को बताऊंगी नहीं सच्ची में। तो बोलती कि नहीं मुझे कुछ नहीं बतानी अभी फ़िलहाल, ठीक है तू तू बैठी रहे, मुझे नहीं बैठनी एकदम से। तो वो जाके साइड पे बैठ जाती है। और जिस साइड पे बैठी उस साइड से नित्या को देख पा रही थी, तो नित्या को बड़ी प्यार से देख रही थी, बड़ी सुकून के साथ। तो कुछ देर पहले जो उसकी दिमाग जो मन में एकदम से वो काले बादल से छा गए, अब वो हट के एक सूरज की रोशनी जैसे उसके मन में जो है एकदम से आवाज़ दे रही हो। स्माइल के साथ एकदम से वो देखती है। तभी नित्या अपनी फ़ोन से नज़र हटा के, उसकी नज़र भी कशिश की नज़र से मिलती है, तो आंखों से ही पूछती है कि क्या हुआ। कशिश एकदम से नाम में हिला देती है कि कुछ नहीं। वहीं से अब ट्रेन की यात्रा तो ऊपर हो चुके थे, वक्त ढल रहे थे अब धीरे धीरे। देखते देखते एकदम से रात थोड़ी बहुत बीत जाते हैं, मतलब डिनर का वक्त हो जाता है। तो एकदम से नित्या नीचे आती है क्योंकि कशिश की मॉम वगैरह ने बहुत अच्छे से वो ये लोग होटल से अच्छा खाना वगैरह सब लेके आए थे, और नित्या भी कुछ खाना वगैरह लेके आई थी घर से। तो सब लोग खाना खाने लगती है। खाना खाते खाते एकदम से कशिश को खांसी होती है क्योंकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिर्ची उसने खा ली थी, और एकदम से वो खांसने लगती है। तो एकदम से जो जानवी है वो पानी आगे बढ़ाती है, लेकिन जानवी की आगे ही नित्या एकदम से पानी आगे बढ़ा चुकी थी। जानवी ने देखी नहीं थी, तो एकदम से कशिश जानवी की ओर देखती है। नित्या एकदम से बोतल पीछे करने ही वाली थी, कशिश एकदम से नित्या की हाथ में हाथ रख के वो बोतल को पकड़ती है, और वो बोतल ले लेती है और एकदम से पानी पीने लगती है। जानवी अपनी पानी की बोतल पीछे हटा लेता है, बोलती कि नहीं नहीं सही है, ये तो होना ही थी, मैं अभी कितनी गधी हूँ। वो एकदम से बोतल साइड करके अपना खाना खाने लगती है। कशिश स्माइल पास करती है नित्या को बोतल देते वक्त। नित्या अपनी नज़रें झुका लेती है, और एकदम से नज़रें झुका के ही बोलती है कि तुम ठीक हो? देखिए हाँ हाँ मैं ठीक ठीक हूँ। वहीं पे अब ये लोग डिनर वगैरह कर चुके थे, तो अब बातें करने लगते थोड़ी बहुत। और बातें करते करते जो जानवी थी उसको वॉशरूम जानी थी, वो एकदम से बोलती कि चल मेरे साथ वॉशरूम। कशिश बोलती कि मैं क्यों जाऊँ, तू जा। ठीक है चलना। क्या मैं क्यों जाऊँ, चल। देखिए मुझे नहीं। तभी बोलती कि तू जाएगी कि खींच के लेके जाऊँ तेरे साथ, मैं मुझे डर लगती है अकेले उस साइड पे जाना, अंधेरा है थोड़ी बहुत, चलना। तभी एकदम से कशिश की मॉम वो बोलती कि अरे क्या हो गई है? देखिए मासी देखो ना, इसको बोल रही हूँ मेरे साथ चलने के लिए, ये है कि चिपक के बैठ गई यहाँ पे, हिल भी नहीं रही है, तू चलेगी कि नहीं? ठीक है नहीं चलना है। बोलती कि अच्छा तो सीट दे दूँगी ना, चलना यार। तभी कशिश स्माइल पास करती है और बोलती कि हाँ आप चलूँगी ना। जानवी घूर के देखते बोलती कि तू कितने बड़ी वाली मतलब वो है। तो कोई बात नहीं, सॉरी पर
मुझे वो सीट चाहिए थी। ये बोलते उसे ले जाते। नित्या को बड़ी हंसी भी आ रही थी कशिश की इन्हीं हरकतों पे। वो बोलती पागल लड़की कर क्या रही है, इसकी हरकतें भी। तो वो अपनी जगह पे जाके बुक रीड करने लगती है और ये लोग जाते हैं वॉशरूम साइड पे। जो जानवी है वो फ्रेश होता आके आती है, फ्रेश होके आती है और एकदम से कशिश को घूर घूर के देख रही थी। बोलती कि तुझे शर्म तो आएगी नहीं, मतलब अपने बहन के साथ ऐसे कौन करती है। बोलती कि हाँ तो क्या हुआ, कुछ चीज़ चाहिए तो देखो, कुछ चीज़ पाना है तो कुछ चीज़ को मतलब समझ रही है ना। तो बोली कि हाँ हाँ बहुत अच्छी से समझ रही है, और ये ना मैं तुझे सूद समेत वापस भी दूंगी, याद रख लियो तू। बोलती कि हाँ तो जब देगी तब देख लेंगे, अब चल। तो ये लोग वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं और आके बैठ जाती है, और जो हमारी कशिश थी वो सीधा जाती है ऊपर और जो नित्या की ओर ही तक देख के सोती है इस तरफ। नित्या को जिस तरह से वो देख रही थी, ये लोग एकदम से ऊपर की सीट पे बैठे तो नीचे जानवी थी और एकदम से नीचे कशिश की मम्मी पापा एक साइड पे थे। और इन दोनों की तो आंखों आंखों से बात हो रही थी। नित्या कशिश की आंखों में कुछ और ही देख रही थी, उससे ज़्यादा देर तक वो देख ही नहीं जा रही थी। वो बार बार नज़रों को इधर उधर कर रही थी, लेकिन कशिश अपनी नज़रों को थोड़ी सी भी हटा नहीं रही थी। वो एक टक नित्या को देख रही थी और ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे और रात ढल रहे थे और थोड़ी थोड़ी अंधेरी भी हो चुकी थी। केबिन के साइड में लाइट वगैरह ऑफ हो कर देते हैं तो ये लोग सो जाते हैं। जानवी कुछ मूवी वगैरह देख रही थी। एक मूवी वो ख़त्म कर चुकी थी, दूसरी मूवी वो देखने लगती है अपनी फ़ोन चार्ज में करके। तो देखने लगती है और देखते देखते उसके सामने एक मूवी आती है जिसकी नाम थी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। वो पहले मूवी को घूर के सोचने लगती है, यार ये भी कोई मूवी की नाम है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो कैसे लगेगा यार, लड़की अच्छी हो खूबसूरत हो तो अच्छी लगेगी, कैसे कैसे नाम दे देते। खैर देख लेती हूँ। जैसे जैसे वो मूवी देख रही थी, वो एकदम से वहाँ पे पूरी मूवी जब देख लेती होती, अरे यार ये तो मतलब क्या ही बोले, मतलब चल क्या रही है मेरे साथ, मेरे सामने बस यही सारी चीज़ आती रही है। एक तो मैं कशिश की चीज़ों से उभर नहीं पा रही हूँ और ऊपर से ये मूवी, हद है। वो एकदम से अपनी फ़ोन को साइड में पटकते हुए चादर ओढ़ के वो सो जाती है। दूसरी ओर लगभग लेट नाइट, तब तक कशिश बहुत देर तक नित्या को ताड़ रही थी, निहार रही थी। और नित्या वो थोड़ी थोड़ी ब्लश कर रही थी। उससे अब ये सारी चीज़ हो नहीं रही थी क्योंकि कशिश की नज़रें सिर्फ उसको तरस रही थी और वो अपनी फेस दूसरी तरफ करके चादर ओढ़ के वो सो जाती। कशिश बोलती कि अरे, नित्या एकदम से पीछे से हल्की सी लो आवाज़ में होती कि चुपचाप ना सो जाओ, अब तक मुझे ऐसे ही ताड़ते रहोगी ना तुम सोओगी नहीं। कशिश स्माइल करती है और वो एकदम से आंखें बंद कर लेती है, लेकिन आंखें बंद करके भी उसे नित्या की ही एहसास हो रही थी। बस ये सोच रही थी कि बीच में ये जो गैप है, अगर ये ना होती तो कितनी अच्छी होती ना, यही सोच रही थी। तभी लगभग लेट नाइट कुछ प्रॉब्लम सी होती है, जो वहाँ पे जो बेड वो थी ना, उस पर कुछ इशू थी कशिश के साइड पे। वो प्रॉपर सो नहीं पा रही थी, थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी हो रही थी, तो एकदम से उठ के बैठ जाती है और बोलती कि ये क्या चक्कर है। और कशिश की आहट सुन के नित्या पलटते बोलती कि क्या हुआ। ये पता नहीं ये इशू है, मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ और ये वाला एंगल बार बार हिल रहा है, पता नहीं। तो देखते वहाँ पे जो स्क्रू थी वो थोड़ी सी ढीली थी, ये रिस्की भी थी, अगर ये गिर विर जाए तो अलग मसला है। नित्या बोलती कि क्या इशू है। तभी कशिश देखती है और नित्या भी एकदम से उठ के बैठती है, तो नित्या की नज़र वो उस साइड पे आ जाते, बोलती कि अरे कशिश, तुम यहाँ पे मत सो, तुम एक काम करो नीचे चले जाओ, वो जानवी के साथ जाके सो जाओ, ये थोड़ी सी रिस्की है। तभी बोलती कि पर मुझे कोई बात नहीं, मैं यहीं पे सो जाती हूँ। तभी नित्या बोलती कि कशिश मेरी बात सुनो, इस पे सोना एकदम से रिस्क है थोड़ी सी। वो कोई बात नहीं, अब मैं इतनी भी भारी नहीं हूँ कि मेरी भार से ही बेड गिर जाए। नित्या घूर के कशिश की ओर देखती है तो कशिश चुप हो जाती है। कशिश होती है कि सॉरी, वो बस ऐसे बोल रही हूँ। नित्या बोलती है मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो जानवी के साथ जाओ। तो बोलती है मैं आपके साथ आ जाऊँ।
नित्या की बोलती बंद, तो वो एकदम से घूर के कशिश को देखती कि मैं इसको नीचे भेज रही हूँ, ये ऊपर आ रही है, एक तो ये मुझे कब से घूरे जा रही है, मैं नज़रें तक नहीं मिला पा रही हूँ, अब भी इसको मेरे तो चुप हो जाती है। तभी कशिश फिर से बोलती कि वो मैम आप क्या, मैं नित्या बोलती कि देखो कशिश, क्योंकि नित्या को भी पता थी कि अगर कशिश उसके साथ उसकी ही बेड पे आके एकदम से सोएगी तो अब कुछ चीज़ कंट्रोलिंग की भी होती है। अगर दोनों दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए अगर फीलिंग्स हो तो इतनी करीब सोए तो रह थोड़ी ना पाएगी, कुछ कुछ हरकतें तो हो जाएगी जो नित्या को चाहिए नहीं थी। पूरे घर वाले हैं कशिश के, तो पूरी तरह से वो इग्नोर करके बोलती थी कशिश जितना मैं बोल रही हूँ उतना तुम जाओ और नीचे जाके चुपचाप कशिश जानवी के पास जाके सो जाओ। थोड़ी सी स्ट्रिक्ट वे में बोलती है तो कशिश की मुँह उतर जाती है। वो अपनी पिलो को लेके एकदम से बेडशीट को लेके वो धीरे धीरे नीचे उतरती है। नीचे उतरती जैसे ही वो नीचे उतरती है देखती जानवी तो पहले से ही सो पड़ी है, वो ऊपर से वो फैला के सोई है, मतलब थोड़ी सी भी जगह नहीं है। नित्या बैठी हुई बस देख रही थी कि कशिश क्या कर रही है। वो जाती है और जानवी को थोड़ी सी साइड में करने की कोशिश करती है, तो जानवी बोलती है क्या है यार कशिश, क्या चाहिए तुझे। बोलती कि यार थोड़ी सी साइड देना यार, मेरी उस साइड पे सीट पे कुछ इशू है, मैं सो नहीं पा रही हूँ यार, वो बार बार एंगल हिल रही है। बोलती कि तो मैं क्या करूँ, मुझे सोने दे। मुझे एकदम से तू सा तो ये बेड है, मैं नहीं देने वाली, तू तू बैठ जा कहीं पे। तब एकदम से कशी होती यार ऐसे कैसे यार, थोड़ी सी भी तू साइड हटेगी मैं एडजस्ट कर लूँगी अपने आप को। बोलती कि नहीं, और जानवी पूरी नींद में थी और वो साइड भी नहीं दे रही थी। इधर नित्या बैठी हुई यही सोचती कि अब ये क्या मसला है, क्या करूँ मैं। और कशिश की मम्मी पापा सो रहे थे, कशिश उनको जगाना नहीं चाहते थे। अब दुविधा में पड़ जाते हैं कि करेंगे तो क्या करेंगे। नित्या को आखिरकार कशिश को ऊपर बुलानी पड़ती कि अब पूरी रात ये खड़ी तो होके नहीं जा सकती है, और नित्या को उसी सीट पे उसको बैठानी नहीं थी। तो एकदम से बोलती कि अच्छा एक काम करो, तुम मेरी साइड पे ही आ जाओ। कशिश को तो बस यही चाहिए थी, उसके मन में लड्डू फूटने लगते और वो फटाक से मतलब 10 सेकंड में उठ जाती है। नित्या घूर कर बोलती कि मतलब क्या है ये। कशिश बोलती कि क्या थी, मतलब कुछ नहीं, साइड में चुपचाप बैठ, मतलब सो जाओ। देखिए थैंक यू मैम, ये बोलती हुई कशी एकदम से नित्या के साथ जाके चिपकती और पहले वो सोती और अपने ऊपर बेडशीट उड़ती और बेडशीट के अंदर से वो मुस्कुरा रही थी। नित्या एकदम से एक साइड में जाके चिपक जाते, बोलती यही तो नहीं चाहिए थी। तो कशिश एकदम से अंदर से ही बोलती कि आई ओके ना मैम। अब नित्या की आवाज़ नहीं आ रही थी, बोलती बंद हो चुकी थी, वो कुछ नहीं बोलते, बोलती कि सो जाओ। तो थोड़ी देर तक कशिश अपनी आंखें बंद कर रखती है, वो कुछ नहीं बोलती है और नित्या भी चुप हो जाती है। कुछ देर बाद एकदम से कशिश अपनी ओर से वो बेडशीट को हटाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को नित्या की ओर पलटती है। जैसी पलटती है, नित्या अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, उसकी जुल्फ़ों में कुछ जुल्फ़े उसकी फोरहेड तक आ चुके थे, बेहद ही खूबसूरत लग रही थी नित्या। कशिश जैसे उसकी ओर देखती है, उसकी खूबसूरती देख के ही वो दंग रह जाती है कि कोई भला इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। जैसे जैसे जुल्फ़ उसकी फोरहेड के साथ खेल रहे थे, नित्या बस ताड़, जो कशिश थी बस ताड़ रही थी नित्या को। और ताड़ते ताड़ते एकदम से वो अपनी एक उंगली से उसकी जुल्फ़ों को आहिस्ता आहिस्ता हटा के उसकी कान की साइड में जाके गूंज देती है। जैसे ही कशिश की वो ठंडी सी उंगली की छुअन नित्या अपनी फोरहेड पे महसूस करती है, तुरंत आंखें खोलती है और आंखें खोल के वो थोड़ी सी कुछ बोलेगी कि कशिश एक उंगली से दूसरे हाथ के एक उंगली से नित्या की होठ में रख देता है। वो कि चुप, थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती है कि वो ये जुल्फ़े आपको परेशान कर रहे थे तो साइड कर दिया, सॉरी, बिना परमिशन के। लेकिन जो नित्या थी वो कशिश की उस ठंडीपन को एहसास करके वो चुप सी हो गई थी। उसके हाथ तो ठंडी थी लेकिन एक अजीब सी गर्माहट
बॉडी पे दौड़ जाती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से एकदम से मतलब जैसे कि पलके भी ना फेर रहे हो, उनको बस आँखों से तरसना होती है। सन्नाटा इतनी थी कि नित्या की धड़कन कशिश को सुनाई दे रही थी और कशिश की नित्या को। ऐसे लगता है कि कई रफ्तार के साथ ये ट्रेन के साथ उनके दिल की धड़कनें भी अब दौड़ने लगते हैं। कशिश एकदम से बोलती कि क्या क्या हुआ मैम, हाँ आप ठीक हो? अब भी उसकी एक उंगली नित्या की होठ में थी तो नित्या पहले उसकी हाथ को हटाती और बोलती कि तुम सोई क्यों नहीं रही हो? कशिश को पता नहीं वो क्या क्या बकी जा रही थी। वो बोलती कि वो मुझे आपको देखनी थी, आप सोते वक्त इतनी खूबसूरत लगती हो। तो नित्या बोलती कि कशिश तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें सोनी चाहिए, सो जाओ। बोलती कि क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? जैसे ही ये बोलती है नित्या और उसे घूर के देखने लगती है। तभी नित्या बोलती कि कशिश सो जाओ। देखिए हाँ सो जाऊँगी, क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? नित्या की सुन के ही उसकी सांसें तेज होने लगती, गहरे होने लगते हैं। वो लंबी लंबी सांस ले रही थी और इधर जो कशिश है उसको अच्छी भी लग रही थी। नित्या जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही थी, वो सारे रिएक्ट कशिश को बेहद अच्छी लग रही थी। और नित्या कुछ बोलने जाएगी तभी एकदम से कशिश क्या करती है, अपनी ब्लैंकेट को थोड़ी सी साइड करती है और नित्या की ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है और एकदम से उसकी कमर में हाथ रखती है और उसे अपनी ओर थोड़ी सी खींच करके टाइटली, जैसे किसी के साथ एकदम से खुद को चिपकना, बिल्कुल वैसे ही। इतनी करीब हो जाती है कि नित्या की नेक पे उसकी सांसें गिर रही थी। नित्या की सांसें और ज़्यादा गहरी हो जाती है और एकदम से होती है ना कि एकदम से वो वाली सिचुएशन की कि कशिश तुरंत जाती है उसकी करीब। पलक झपकने से पहले ये सीन थोड़ी बहुत चीज़ों को या फिर उस माहौल को एक अलग वाइब्स दे देती है, थोड़ी सी रोमांटिक और गर्माहट के साथ। लेकिन कशिश की पूरी बॉडी इतनी ठंड रहती है हमेशा कि नित्या की कमर में जैसे उसकी हाथ जाती है, नित्या को वो ठंडी का एहसास होता है और कशिश को उस गर्माहट का। कशिश नित्या की और करीब जा रही थी, जैसे कि उसमें समा जाए। जगह तो थे नहीं, जो गैप थे वो ऑलरेडी वो फिलअप कर चुकी और कोई बची नहीं थी, लेकिन वो और करीब जाना चाहती। तभी नित्या बोलती, अब कहाँ आ रही हो, मैं पूरी लग चुकी हूँ पीछे से अब। तभी एकदम से कशिश थोड़ी सी मुस्कुराती है, बोलती कि पर मुझे फिर भी लग रही है कि मैं आपको हक नहीं करी हो। तभी एकदम से घूर के नित्या देखती है और कशिश क्या करती है, नित्या की हाथ को एकदम से अपनी बैग पे रखती है। बोलती कि आप थोड़ी देर के लिए पकड़ लो, मैं सो जाऊंगी। जैसी नित्या की हाथ वो रखती है, अब जाके वो जो गैप वो फील कर रही थी वो पूरी होते हुए महसूस करती है। उसकी फेस में स्माइल थी, नित्या को हंसी भी आ रही थी और उसकी हालत भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसकी नेक साइड पे बार बार वो गहरी ठंडी सी सांसें जब वो महसूस करती है, उसकी बदन पे वो गर्माहट और ज़्यादा बढ़ने लगती है। उसको थोड़ी थोड़ी सी पसीने भी आने लगती है। तो कशिश थोड़ी सी पीछे होती है और देखते होती कि क्या हुआ, आपको पसीने आ रही थे। जैसे वो पीछे होती ना, दोनों की नोज़ एक दूसरे की, अब ये दोनों ही अपनी अपनी सांसों को महसूस भी कर सकती थी। नित्या की दिल की धड़कन अब हद से ज़्यादा तेज़ हो रही थी। वो एकदम से अपनी मतलब फोर्सफुली अपनी आँखों को बंद कर लेती है, वो खुद को कंट्रोल कर रही थी। कशिश को समझ आ जाती है, वो स्माइल के साथ पहले वो क्या करती है, नित्या की फॉरहेड में से अपनी उसकी जो वो पसीने आ रहे थे वो क्लीन करती है और एकदम से नित्या को ताड़ने लगती है। फिर से नित्या आंखें बंद करके बोलती कि मुझे इस तरह से ताड़ना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। जैसे ये बोलती है, कशिश से स्माइल करती है और वो एकदम से नित्या को फिर से हक कर लेती है। उसकी जो सर थी अब नित्या की नेक पे फिर से जाती है। जैसे ये करती है तो नित्या भी आंखें एकदम से खुलती है, उसी भी काफ़ी हद तक अच्छी लगती है। वो उसे पीछा नहीं कर रही थी,
उसको एकदम से अपनी बाहों में भर के वो भी अब आंखें बंद कर लेती है। 10 मिनट बाद नित्या की आंखें एकदम से खोलती है। जैसे खोलती वो देखती है कशिश की ओर। कशिश भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। पूरी दुनिया की मासूमियत कशिश की फेस में आ चुकी थी। नित्या बस एकटक देख रही थी और देखते देखते उसकी नज़रें उसके लबों तक जाके रुक जाती है। जो सुर्खियों में मखमली सी बेहद खूबसूरत शेप के साथ उसकी होठ थोड़ी सी ओपन हुए थे। ऐसे लगता है कि उनको बस एक गर्म आहट की ज़रूरत थी, एक छुअन की ज़रूरत थी। नित्या एकदम से अपनी एक उंगली, एक हाथ उसकी ऑलरेडी कशिश के शोल्डर पे थे, दूसरा हाथ वो उसके बैक पर थी, वो हाथ को साइड में करती है और एक हाथ से, एक उंगली से उसकी होठों को छूती है। जैसे वो छूती है ऐसा लगता है कि कशिश को बस उस छुअन का एहसास चाहिए थी। और एकदम से कशिश आंखें खोलती है तो जैसे ही नित्या थोड़ी सी घबरा के पीछे जाएगी, कशिश एक हाथ से नित्या की मतलब नेक साइड से पकड़ती है, अपनी ओर करती है और वो जो गैप थी दोनों के होठों के बीच, वो गैप को फिलअप कर लेती है। इतनी सन्नाटे में भी दोनों की दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थे कि दोनों को सुनाई दे रहे थे और सांसों का वो गर्माहट का एहसास भी हो रहे थे। सांसों का टकराना, ऊपर से ये सारी चीज़ बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन मूड हो चुके थे इन दोनों के। जो नित्या की गर्माहट थी कशिश पूरी तरह से अपने अंदर लेने की कोशिश कर रही थी किस के दौरान, और इतनी पैशनेट किस थी कि नित्या उसे पीछा कर नहीं पा रही थी, मदोश हो गई थी। और कशिश मजबूर कर देती है कि नित्या भी उसी तौर पे अपने आप को सौंप दे और वो प्रॉपर उसे किस बैक कर रही थी। किस करते करते कशिश पता नहीं थोड़ी सी वो अजीब सी हरकतें करने लगती है। उसे क्या होती है वो खुद भी नहीं जानती है। वो किस करते करते एकदम से नित्या की नेक पे जाती है और नेक पे जाती वो नेक पे किस करने लगते हैं और नित्या नित्या पूरी तरह से मदहोश थी। वो एकदम से चुप थी और साइड में जो बेडशीट थी उसको कस के पकड़ती है। वो बेडशीट की और मैं अपनी नाखून इस तरह से मतलब दबोच रही थी कि बेडशीट में भी निशाने पड़ रहे थे। और जो कशिश थी वो बस नित्या के नेक को किस पे किस किए जा रही थी, अपने टंग से छू रही थी, हल्की सी बाइट भी कर रही थी। जैसे वो बाइट करती है नित्या के मुंह से एक आह सी आती है और कशिश तुरंत अपनी एक हाथ नित्या की मुंह में रख लेती है और एकदम से नित्या की फॉरहेड के साथ फॉरहेड लगा होती है। मैम वो आराम से। नित्या की आंखों में एक अलग सी नशा उतर चुकी थी और वो नशा कशिश की थी। कशिश फिर से नित्या की नेक पे जाती और किस करने लगती। किस करते करते वो नीचे बढ़ रही थी। नित्या रोक नहीं पा रही थी खुद को और ना ही कशिश को। नित्या की एक हाथ कशिश की बालों के साइड पे जाती, उसकी बालों को थोड़ी सी वो खींचती है और ये इतनी सिड्यूक्टिव थी कि कशिश एकदम से आती है नित्या के करीब और उसे फिर से किस करने लगती है। ऐसी लगती है कि होठों की सारी मिठास वो अपने अंदर ले ली थी। इतनी ज़्यादा स्मोचिंग हो रही थी और स्मूचिंग करते करते एकदम से कशिश की एक हाथ नित्या की चेस्ट साइड पे जाती और जैसे ही वो नित्या के चेस्ट को थोड़ी सी प्रेस करती है, नित्या की मानो कि एकदम से दिल की धड़कनें रुक गई। उसकी बॉडी इतनी हीट हो चुकी थी कि उस हीट को कशिश महसूस कर सकती थी बेहद अच्छी से। और कशिश की वो ठंडीपन नित्या की उस गर्माहट को सहन कर रही थी। और जैसे ही वो प्रेस करती है नित्या कशिश को अपने अंदर इतनी ज़ोर से पकड़ती है, गले लगाती है कस के कि वो सहन ही नहीं कर पा रही। उसकी बस में है नहीं कशिश की इस वार को सहन करना। वो एकदम से उसे टाइटली हक कर लेती। गहरी सांसें इतनी हद तक थी
कि कशिश की पूरी बॉडी, क्योंकि नित्या की जो फेस साइड थी वो कशिश के नेक साइड पे थी और इतनी ज़ोर ज़ोर से वो गहरी सांसें ले रही थी, कशिश की पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है। अलग से सेंसेशन में थे दोनों। दोनों के दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि दोनों के बोलती बंद थे, वो कोई वर्ड्स ही नहीं आ रहे थे सिवाय सांसों का टकराने का। लेकिन एकदम से क्या करते हैं, जो कशिश के पापा थे वो थोड़ी सी एकदम से आहट के साथ उठते हैं। जैसे उठते हैं तो कशिश को महसूस हो जाती है और चुप से वो एकदम से नित्या की साइड से दूसरी तरफ पलट के सो जाती है। उसकी दिल की धड़कनें बहुत से ज़्यादा तेज़ थे अभी जो हुआ है, और नित्या वो तो अलग दुनिया में थी। कशिश के पापा वहाँ से जाते, वॉशरूम जाते, वॉशरूम से आके वापस होते। लेकिन इन दोनों जो नित्या और कशिश थी, इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि क्या ही बोले। आप तो समझ ही सकते हैं, इतनी डिटेल काहे बोले। नित्या ना खुद को संभाल पा रही थी और ना ही कशिश खुद को। कशिश फिर से हिम्मत करके पीछे की ओर पलटती है। जैसी पीछे की ओर पलटती है, मानो कि नित्या इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। वो कशिश को, क्योंकि कशिश ने टी शर्ट पहनी थी, कशिश की टी शर्ट से कॉलर से पकड़ती और अपनी ओर खींचती है। और वो जो किस कर रही थी नित्या कशिश को, इतनी पैशनेट वे में कि उसकी किस से पता चलती है ये कि कितना तड़प थी उसे कशिश को इस हद तक अपने करीब करने में। कशिश बस मदहोश हो रही थी। नित्या की एक हाथ कशिश की कमर साइड पे थी, एक हाथ उसकी नेक साइड पे, तो नेक को दबोच के अपनी ओर खींचते हुए उसे किस कर रही थी। कभी उसकी अपर लिप तो कभी लोअर लिप। बहुत ज़्यादा स्मूचिंग वगैरह होती है, टंग सकिंग होती है। दोनों अपने ही अंदर जो ज्वालामुखी हो रही थी वो किस के दौरान शांत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कशिश आगे बढ़ने जा रही है, नित्या वो ले नहीं पा रही थी। वो एकदम से कशिश की हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ते ही वो अपने दिल के साइड में रखती है। कशिश ये देख के दंग रह जाती है कि नित्या की दिल के धड़कन हद से ज़्यादा तेज़ हो चुके थे। और उसी साइड में रखते हुए कशिश एकदम से वहाँ पे प्रेस करती है तो नित्या की हालत फिर से ख़राब। नित्या एकदम से कशिश के फोरहेड के साथ अपनी फोरहेड लगाते हुए गहरी सांस लेते हुए एकदम से होती है, स्टॉप स्टॉप कशिश, आई कांट हैंडल। कशिश एकदम से चुप हो जाती है। उसे लगती है कि कहीं मैम को वो एकदम से दर्द ना दी हो, तो ठीक है हम सॉरी। वो तभी नित्या कशिश की ओर देखते हुए वो समझ रही थी कि ये थोड़ी सी डर सी गई है। वो एकदम से उठ की होठ में हल्की सी किस करते हुए बोलती, रिलैक्स रिलैक्स, मुझे हक करो। कशिश एकदम से नित्या को हक करती है। दोनों की हालत इतनी बदतर थी कि कुछ ही देर में ये दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। सुबह एकदम से जाह्नवी की लगभग 6 बजे, क्योंकि वहाँ पे होता है ना चाय वगैरह, कॉफ़ी के लिए लोग आने लगते हैं वहाँ के कि चाय चाहिए कि कॉफ़ी, तो एकदम से जाह्नवी की नींद टूटती है। जैसे नींद टूटती है वो एकदम से अपनी उठती है, उठ के वो करवटें एकदम से लेती है ना, एकदम से जब उठती है वो हाई लेती है, इधर उधर देखती है, सब ठीक थी। तो एकदम से उसकी नज़र ऊपर की साइड में जाती है। जैसी जाती है वो एकदम से दंग रह जाती है, ये कब हुआ। वो एकदम से उठती है, वो अपनी आंखों को मसलते हुए कशिश की बेड की साइड पे देखती है। कशिश तो थी नहीं। बोलती ये लड़की कहाँ गई, और इधर उधर ढूंढने लगती है। जैसे वो ढूंढती है तो कशिश के मॉम को आहट महसूस होती है। वो उठ जाते, बोलती है क्या ढूंढ रहे हो तुम इतनी सुबह सुबह। बोलती कशिश नहीं मिल रही है, कशिश है कहाँ। क्या बोल रही हो, अपनी सीट पे है। बोलती नहीं है मासी, उठो, ये है कहाँ। और कशिश और नित्या दोनों एक दूसरे को हक करके तो बिंदास हो रहे थे। और इधर कशिश की मॉम भी एकदम से उठ के देखती कि है नहीं, और ये दोनों इतनी करीब कस के एक दूसरे को पकड़ के सोए थे कि लग ही नहीं रहे थे कि 2 पर्सन है। और ऊपर से चादर ओढ़ी हुई थी।
जानवी बार बार देखती कि यहाँ पे तो मैं लेकिन ये कशिश है कहाँ। तो कशिश के पापा को भी उठाए जाते हैं। कशिश की मॉम बोलती है कि कशिश नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे नहीं है मतलब, लेकिन नहीं है उसके जगह पे, वो नहीं है। बोलती कि तो जानवी बार बार नित्या की उस साइड पे देखती है, लेकिन वो शेप ही ऐसी थी कि वहाँ पे लग ही नहीं रहे थे कि 2 पर्सन है। देखिए यहाँ पे तो मैम सो रहे हैं, अब क्या करें, कहाँ ढूंढे। अब ये लोग परेशान हो जाते हैं, ढूंढने लगते हैं। तभी ढूंढते ढूंढते एकदम से, अब बार बार कशिश के नाम से बुलाया जा रही थी कि कशिश बेटा कहाँ हो। तभी एकदम से नित्या की नींद टूटती है, और नींद टूटते हुए वो बेडशीट को ऊपर करती है और एकदम से बोलती है कि आंटी क्या हुआ। तभी जो कशिश की मॉम है वो एकदम से बोलती है कि वो कशिश। तभी वो देखते हैं कि जैसे ही नित्या अपनी ओर से वो बेडशीट हटाती है तो वहाँ पे कशिश भी थी। जानवी की बोलती बंद हो जाती है, वो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और घूर के देखने लगती है। और तभी कशिश की बोलती है अरे ये यहाँ पे क्या कर रही है। नित्या एकदम से कशिश की ओर देखती है तो उसे याद आती है कि अरे ये मेरे साथ सोई। तो थोड़ी सी वो पहले पीछे होती है, बोलती है आंटी वो क्या है ना, वो कशिश की वो सीट पे थोड़ी सी इशू थी। तो वो पहले तो जानवी के पास गई थी, तो जानवी सो रही थी तो उठ ही नहीं रही थी, तो मैंने इसको अपने साथ यहाँ पे बुला लिया थी, वरना पूरी रात वो। बोलती है हाँ ठीक है, हम तो डर गए थे, ये पता नहीं कहाँ चली गई। और जानवी बस घूर के उसी और देख रही थी। कशिश की मॉम जानवी को बोलती है तुम डरा दिया मुझे, ऐसे कौन करते, ठीक से पहले खुद ढूंढ लेती। जानवी तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, तो कशिश की मॉम उसके शोल्डर पे मारते बोलती है कहाँ खो गई है तुम। जानवी बोलती कि वो मासी कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं। देखिए नहीं नहीं कुछ नहीं। तो वो जाके चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाते, घूर घूर के कशिश की ओर देख रही थी। कशिश तो बिंदास सो रही थी क्योंकि उसके बगल में नित्या थी, और नित्या की महक इतनी खूबसूरत थी कि कशिश को इतनी अच्छी वाइब्स देती है कि वो कब सो गई, और इतनी गहरी नींद में कि वो जग भी नहीं रही थी इतने शोर में भी। नित्या भी देखती है और वो हंसती है और बोलती है पागल। और वो एकदम से उठती है और उतरती है, उतर के वो फ्रेश वगैरह हो जाती है। जानवी क्या करती है, वो ऊपर उठती है और जाके कशिश की साइड में बैठ जाती है और एक उसे देख रही थी। वो गुस्से में उसे देख रही थी, तो एकदम से कशिश क्या करती है, पलटती है, पलट के एकदम से वो हक करेगी पोजीशन में जाती है कि एकदम से जो जानवी वो बोलती है तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो किसको हक करेगी तू। जैसी जानवी की आवाज़ सुनती है कशिश एकदम से घूर के देखते बोलती है तू यहाँ पे। शौक लगी मैं यहाँ पे। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस।